परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स, यानी आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 11, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी का चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर में हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 9B, और 9B में हम आपको 4 क्वेश्चन तक बता चुके हैं। चौथे क्वेश्चन तक हम आपको 9B प्रश्नावली बता चुके हैं। आज हम आपको 5वां क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो 5वें क्वेश्चन में आप देखिए, बहुत ही आसान विधि से 5वें क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 5वां क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं, यानी n का मान निकालना है। n का मान निकालना है, प्रत्येक में कितने पद हैं, शायद इसको हम आपको बता चुके हैं। ठीक, 5वें क्वेश्चन तक हम बता चुके हैं आपको। 6वां क्वेश्चन आप देखिए, 6वें क्वेश्चन में आपको दिया, 5वें क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, इसमें कुछ होमवर्क भी दिए थे। तो 6वां क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें से एक दिया गया है ए में दिया है कि a+1 3a 4a+2 समांतर श्रेणी में हैं। a+1 कामा 3a कामा 4a+2 इतना दिया है, और कह रहा है कि समांतर श्रेणी में हैं। यह आपका जो दिया गया है ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना है, तो देखिए एकदम आसान है। a का मान ज्ञात करना है और श्रेणी के 5 पद लिखना है। मान ज्ञात कीजिए तथा श्रेणी के 5 पद लिखिए। 5 पद लिखिए, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको स्मॉल a का मान ज्ञात करना, फिर श्रेणी के 5 पद लिखना है। तो आइए इसका सलूशन करते हैं। सलूशन के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको 3 पद दिया गया है। पद आपका है a+1 3a 4a+2, ये किस में है? AP में है। AP में है तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी समांतर श्रेणी में है, तो इनके पदांतर समान होने चाहिए। हम इससे निकाल रहे हैं D1, तो हो जाएगा 3a - a+1, तो आएगा 3a - a-1 और आएगा 2a - 1। ठीक, D1 का मान आया। और D2 का मान 4a+2 - 3a इक्वल आएगा, 4a में से 3a घटेगा a+2। अब यहाँ से हो जाएगा कि D1 बराबर D2 होना चाहिए, तो बराबर रख दीजिए। 2a - 1 इक्वल a+2, तो a को इधर लेते आइए। 2a - a इक्वल 2+1, तो a इक्वल 3, a का मान 3 आया। 5 पद लिखना है। आइए श्रेणी, इसलिए श्रेणी हम पूरी श्रेणी ही लिख देते हैं। पूरी श्रेणी के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, a के स्थान पे 3 रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 3 × 1 यानी 4, फिर 3a यानी 3 × 3 यानी 9, फिर 4a 3 × 4 = 12 2 14, कितना बढ़ रहा है? 5 5 बढ़ रहा है, तो 14 5 19 19 5 24 ... ये 5 पद हो गए। ठीक, इस प्रकार से अब हम इसी के 6 क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को बताने वाले हैं। तो आइए देखिए, दूसरा पार्ट एकदम आसान विधि से, एकदम आसान। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप इसको हल कर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन दिया है k+2 4k - 6 तथा 3k - 2 3 क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, समांतर श्रेणी में हैं, तो k का मान बताइए। इसमें दिया है k+2, यदि 6b है, k+2 कामा 4k - 6 तथा 3k - 2 3 क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं।
समांतर श्रेणी में है तो k का मान बताइए। k का मान बताइए। तो k का मान बताना है तो आइए इसमें हम सलूशन करते हैं। सलूशन के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको दिया है k+2 4k - 6 और 3k - 2। यह AP में है। AP में है मीन्स समांतर श्रेणी में है और समांतर श्रेणी में है तो इसमें आइए d1 का मान निकाला जाए। d1 बराबर हो जाएगा 4k - 6 और -k+2। तो ये हो जाएगा कितना 4k - 6 -k - 2 तो आएगा 3k - 8। d2 का मान निकाला जाए 3k - 2 और -4k - 6 तो हो जाएगा 3k - 2 -4k + 6 आएगा। ये घटेगा तो -k और ये भी घटेगा तो +4। अब यहाँ से d1 बराबर d2 होना चाहिए तो मान रख दीजिए 3k - 8 इक्वल -8 + 4। k को इधर लेते आइए 8 को उधर 3k + k इक्वल 4 + 8 तो 4k इक्वल 12 k इक्वल 12/3 मीन्स 12/4 मीन्स 3 यानी k की वैल्यू कितनी आई 3। k की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्नावली 9B का 7वां क्वेश्चन होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 के डॉक्टर मनोहर रे की बुक से क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयरिंग करके सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए जिससे हम आपको लाइव क्लास दे सकें। तो आइए देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वें में भी 2 क्वेश्चन दिया है। पार्ट ए दिया है कि क्या 302 श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कोई पद है। क्या 302 श्रेणी 3, 8, 13, 3, 8, 13, 18 का कोई पद है। कोई पद है। तो आइए देखिए इसको हल करते हैं। 3, 5, 8, 5, 13, 5, 18 5 का अंतर हो रहा है तो इसमें आप सलूशन करते समय ये देखेंगे कि सलूशन में a का मान है 3 और d का मान होगा 8 - 3 = 5। ये दोनों का मान प्राप्त हुआ। अब an का मान हम मान लेंगे 302। अगर n का मान प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या यदि यानी पूर्णांक सीधे सीधे जानिए यदि n का मान पूर्णांक आएगा तो 302 श्रेणी का कोई पद होगा। पूर्णांक नहीं आएगा तो श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। हम सूत्र लिखते हैं an बराबर a + n - 1 × d। तो 302 बराबर a 3 धन n - 1 × d मीन्स 5। 3 इधर लाएंगे 302 - 3 बराबर n - 1 × 5। अब यहाँ से 302 में से 3 घटेगा तो आएगा 299 इक्वल 5 × n - 1। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं 5n - 5। 5 को इधर लेते आइए 299 + 5 इक्वल 5n। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 304 बराबर 5n। तो n बराबर हो जाएगा 304/5 और ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। n चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अतः 302 श्रेणी का कोई पद नहीं है। कोई पद नहीं है। 302 इसलिए श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो है क्या? कोई पद नहीं है। आगे चलते हैं। इसी प्रश्नावली में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 7वें का बी। ये क्वेश्चन हम आपको दे करके वीडियो को आज यहीं हम रोकते हैं क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चंस को हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तो आइए 7B में दिया गया है 7 सही 3/4 कामा 9 सही 1/2 कामा 11 सही 1/4 का 99वां पद ज्ञात कीजिए। ... का 99वां पद ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका 99वां पद आप स्वयं ज्ञात करेंगे। an
एन का मान 99 होगा। ए और डी का मान श्रेणी से आप निकाल करके एन का मान आप निकालेंगे। ठीक, इसके पश्चात के अगले क्वेश्चंस को यानी अगले क्वेश्चंस के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करिए। शेयरिंग करके 11th क्लास वाले बच्चों को शेयरिंग करके हमारे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, जिससे हम आपको लाइव क्लास दे सकें। आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।